श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ अलका। मैं गुवाहाटी जा रही हूँ और बांदा से लेकर गुवाहाटी तक का सफ़र कैसा रहा वह एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रही हूँ। लगेज का वेट ये 17 kg से ज़्यादा हो गया है। सूटकेस उठा पाऊँगी कि नहीं पता नहीं, विलोहित है, देखते हैं किस तरीके से रहेगा। हमने 3 लगेज किया है, एक लैपटॉप बैग है और एक गिटार और एक छोटा सा हैंड बैग। अब हमारी गाड़ी आ गई है, हमने सामान नीचे शिफ्ट कर लिया है और 11:30 बजे तो निकलने का हमने टारगेट रखा था। बस 5 मिनट इधर उधर हो गया और जब फिर पहुंच गए हम 11:45 बजे तक, क्योंकि ज़्यादा दूर का जर्नी नहीं है हमारे घर से रेलवे स्टेशन तक। अब मेरे आँख में पता नहीं कुछ गिर गया था, कोई नहीं, मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए बांदा का स्टेशन है ना, नीट एंड क्लीन। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे भी 4 सालों में। और साथ में प्रेरणा भी आई है और अंकल छोड़ने आए हैं, क्योंकि रात में हम अकेले जा रहे थे तो उनको लगा कि चलो साथ चलते छोड़ने। ड्राइवर भैया के साथ हम आ गए गाड़ी में और वेट कर रहे हैं। चलो इस बीच हम लोग घर पे जो फ़ोटो क्लिक किए थे वो भी मैंने लगा दिया। ये महाकौशल ट्रेन जा रहा है और आधा भीड़ तो कम हो गया था। ट्रेन लेट थी और हम बहुत देर तक वेट करते रहे। गर्मी लग रहा था तो पंखे के नीचे जगह ढूंढ रहे थे, चेयर्स खाली मिले तो हम वहाँ पे बैठ गए। फाइनली ट्रेन आ गई है और हम जा रहे हैं अभी लखनऊ। अब हम लखनऊ पहुँच गए हैं। सुबह 5:15 तक ट्रेन पहुँच गई थी और धीरे धीरे करके सामान हम निकाल लिए बाहर। अब हमें जाना है वेटिंग हॉल। यहाँ पे ढूंढ रही थी वेटिंग हॉल, गायब कहाँ हो गया, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो रहा मैं लखनऊ गई थी और अब बीच में शायद गई भी होंगी तो बाय रोड चले गई तो वेटिंग हॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने वहाँ पूछा तो पता चला कि हाँ वहाँ पर बुक स्टॉल्स बन गया है। बस वेटिंग हॉल ढूंढ के मैं फ़्रेश हो गई। अब हमें एयरपोर्ट जाना है, देखते हैं कैब मिलेगा या ऑटो, जो मिल जाए हमको बस निकलना है, पहुँचना है एयरपोर्ट तक। सिक्स 30 के अराउंड हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 6 साल पहले जो लखनऊ था और अब के लखनऊ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे मैं 2-2.5 साल रह चुकी थी। मेट्रो वगैरह भी बहुत अच्छा बन गया है, लोगों को कन्वीनियंट हो गया है, कहीं पे भी लखनऊ में ट्रैवल कर सकते हैं। और कैब्स वगैरह भी अवेलेबल तो है ही, पर मुझे लेट हो रहा था तो मैंने कैब का वेट नहीं किया और ऑटो में हम निकल गए। और प्रीपेड ऑटो जो होता है सेफ़ होता है, क्योंकि पहले मैं विलोहित को लेके जाती थी तब विलोहित छोटा था, तो प्रीपेड ऑटो को ही ज़्यादा मैं प्रेफर करती थी, क्योंकि उसमें सेफ्टी ज़्यादा फील होता है। हमें लखनऊ के एमआरसी एयरपोर्ट में पहुंचना था और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं। बस रोड क्रॉस करना है, उतने में इनका फ़ोन आया, आप लोग निकले हो कि नहीं करके परेशान हो रहे थे। बस बात करते हुए मैं निकल रही हूँ। ट्रॉली में हमने लगेज को फिल कर लिया है और मास्क भी लगा लिया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें को ध्यान देना पड़ेगा। अब चेक इन कर लिए हम। यह है लखनऊ का एयरपोर्ट और हम अभी बोर्डिंग पास कलेक्ट करने जा रहे हैं। बोर्डिंग पास हमने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया था, विलोहित का रह गया था तो फिर अभी हम इसमें प्रिंट निकाल रहे हैं। हमें गेट नंबर 4 पे जाना था, जो फर्स्ट फ्लोर पे है।
ఓ ఆల్రెడీ ఆన్ ఉండేదా? ఎలా ఉంది టేస్ట్? మాడిపోయింది. లోపల మసాలా డిफरेंटగా ఉందా? अनाउंसमेंट हो गया था, एक बार और हमें बोर्डिंग पास चेक कराना था। बस अब हम सीधे जा रहे हैं फ़्लाइट पे चढ़ने के लिए। तो बीच में देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। अब हम फ़्लाइट में एंटर कर लिए हैं और कुछ बन रहा था फ़्लाइट में, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। विलोहित को एक भैया मिले थे मेरे सामने, जो ब्लैक टी शर्ट वाले हैं वो हैं। एक्चुअली इनका दाढ़ी बहुत बड़ा था। विलोहित उनसे बात किया, बोला दाढ़ी बहुत अच्छा बड़ा है, भैया कह रहा था। फिर हम उनसे वही सी बात पे मजाक कर रहे थे। हम लोग मस्ती कर रहे थे कि अगर स्कूल टाइम से वो बढ़ाते तो और ज़्यादा बड़ा बनता और चोटी भी बन जाता शायद। बस अभी सामान ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया है। गिटार को बहुत ही ध्यान से विलोहित रख रहा था कि उसे चोट ना लग जाए। बाय। मेरे हस्बैंड से बात करने के बाद मैंने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रख दिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप अपना सीट बेल्ट को बांध लें, उन्होंने कहा, और हमने बांध लिया है। फाइनली अब फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। बचपन में लगता था आकाश में पंछी कितना अच्छे से उड़ते हैं, तो बस जब भी हम फ़्लाइट में ट्रैवल करते तो यही फ़ील होता है कि अपने भी पंख लग गया और हम उड़ रहे हैं। और इंसान ने कितना इनोवेटिव चीज़ बनाया है कि इतना दूर का जर्नी को इतना कम टाइम में हम कंप्लीट कर लिए हैं, और वही ट्रेन में बहुत लंबा जर्नी होता था। आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी। इसके शुरुआत में मैंने जो डाला था पैकिंग से लेकर जर्नी कहाँ से शुरू की है, कहाँ पहुँच गए, तो मैंने बताया था 2 घंटे का टाइम लगेगा, टाइम में पहुँच जाएंगे। हमारा सीट नंबर 10E और F था, जो इंजन और विंग्स के पास पड़ गया था, तो क्लाउड को पूरा मैं नीचे से कवर नहीं कर पाई। मैं सोची थी कि डेप्थ वाला भी दिखाऊं, बट नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की विंडोज़ के पास से, तो बस जितना कवर हुआ आपको मैं दिखा पाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सालों बाद वापस असम जा रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं वहाँ 2-2.5 साल रह के आ चुकी हूँ गुवाहाटी में। IIT का पूरा कैंपस वहाँ पे बन रहा था, पूरा सिक्योरिटी, बहुत ही सुंदर व्यू था। मैं फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, वीडियो में ज़रूर देखिएगा। वो चीज़ अब है कि नहीं पता नहीं, बट कोशिश करती हूँ और सब चीज़ों को कैप्चर करूँ। वहाँ का पूरा ग्रीनरी, पूरा क्लाइमेट वहाँ का सब आपको मैं दिखाऊंगी। उड़ते हुए मैं आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, बेल बटन को क्लिक करिए ताकि मेरे और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और पुराने वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, फ़्लाइट लैंड हो रही है, और इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत अलग ही रहता है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो ये है गुवाहाटी का एयरपोर्ट, है ना बेहतरीन।
दिल्ली वाला भी बहुत ही सुंदर है, वैसे ही हैदराबाद का भी एकदम हटके है। अब ये गुवाहाटी वाला है। हमारी सीट के आगे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, तो बहुत ही क्यूट थी और वो क्राउन लगा के आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जब हम लैंड किए उसके बाद हमारे साथ वो भी थी और उनके पेरेंट्स से हम बात किए, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आता होगा, बाद में पता चला वो कानपुर में अभी रुके हैं सिंगापुर से आने के बाद। और वहाँ पे एक छोटा सा कॉमेडी हुआ है, मैं विलोहित के साथ थी तो उनको लगा कि मैं विलोहित की सिस्टर हूँ। फिर जब मैंने कहा नहीं मैं उनकी मम्मी हूँ तो खूब ज़ोर से हम लोग हंसने लगे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा लगता अपनी तारीफ़ सुन के कभी कभी। बाय भैया। बाय, टेक केयर। यू टू। जो दाढ़ी वाले भैया के बारे में बात कर रही थी, इनका नाम धैर्य है, यही हैं वो। कितने दिन बाद मिल रहे नाना से? तो 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते नहीं, 2.5 weeks। चलो बहुत दिनों बाद है ना। मेरे बीच में हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो विलोहित कितना अच्छे से फ़ोटो निकाला है, मुझे पता भी नहीं था। वो गया है छोले भटूरे लेने, अब हम खाना शुरू कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हो सकता है सुबह से कुछ नहीं खाई मैं, तो मुझे वो उसका टेस्ट अच्छा लगा छोले भटूरे का। हमें कुछ दिन होटल में यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होटल सर्च करके वहीं पे हम रुक रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं होटल। विलोहित धीरे धीरे पहुँच रहा है।